चिन्तासन्तान् हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करें आरंभ। आज किनका है क्रम? धन्यवाद जी, जो मेरा क्रम है आज। जी जी जी। हमने अभी तक 4 प्रश्न है वह देखे थे कि प्रथम प्रश्न भागवत विषयक जो हमने सेकेंड श्लोक में देखा। दूसरा प्रश्न कर्तुक विषयक जो हमने 3 श्लोक में देखा। तीसरा प्रश्न वक्ता विषय वो 4 से 8 श्लोक तक देखा। और चौथा प्रश्न जो था वो श्रोता के विषय में था, वो क्रम अनुसार दूसरे 4 श्लोक से हमने देखा। अभी आगे 14वां श्लोक। आभासार्थ। शौनक ऋषि का भागवत विषयक जो पहला प्रश्न है उनका उत्तर दूसरे स्कंदों में है। वक्तृ विषयक और श्रोतृ विषयक जो प्रश्न किए गए हैं उनका उत्तर प्रथम स्कंद में आने वाले उत्तम प्रकरण में है। यहाँ कर्तु विषयक दूसरा प्रश्न कारणभूत है, इसलिए इस दूसरे प्रश्न का उत्तर सूत जी यहाँ देते हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यायाम कलया हरे। श्लोकार्थ। सूत जी ने कहा सतयुग से तीसरे द्वापर युग के आरंभ में पराशर से वासवी में भगवान की ज्ञान कला से भक्ति योगी व्यास प्रकट हुए। मतलब यहाँ पे व्यास जी का प्रागट्य बता रहे हैं कि सतयुग से तीसरे जो द्वापर युग के आरंभ में पराशर से वासवी में भगवान की जो ज्ञान कला है उसमें से भक्ति योगी व्यास जी का प्रागट्य है, ऐसा समझा रहे। व्याख्यार्थ। भागवत निर्माण के लिए ही मुख्य रूप से व्यास का अवतार है, इसलिए प्रथम व्यास जी का जन्म कहते हैं। मतलब यहाँ पे व्यास जी का क्यों जन्म प्रयोजन बता रहे कि भागवत के निर्माण के लिए ही मुख्य रूप से तो व्यास जी का अवतार है। ब्रह्मकल्प के प्रथम मनवंतर के द्वापर की पर्यावृत्ति में अर्थात द्वापर के परिवर्तन में व्यास का जन्म हुआ। मतलब अभी उनका कौन से युग मतलब कौन से टाइम पीरियड में उनका जन्म हुआ वह बता रहे कि प्रथम मनवंतर के द्वापर की पर्यावृत्ति में अर्थात जो द्वापर के परिवर्तन में उनका व्यास जी का जन्म हुआ है। ऐसा भी कहते हैं कि 28वें द्वापर के अंत में व्यास का जन्म हुआ। पहला सतयुग जो है वह साधन सहित ज्ञान का समय है। उस समय सतयुग में लोग साधन ज्ञान के अधिकारी थे। त्रेता में कर्म करने वाले हुए और द्वापर भक्ति का युग था। मतलब यहाँ पे कैसे पहले जो सतयुग था वह तो सभी साधन मौजूद थे, इसलिए वो ज्ञान का समय था। उस समय जो सतयुग था उसमें लोग साधन मतलब साधन भी करते थे और ज्ञान के अधिकारी भी थे। और मतलब उससे बाद में जो त्रेता है उससे वो उनमें कर्म करने वाले हुए और द्वापर में भक्ति का युग हुआ। ऐसे अलग अलग युग में कौन सा साधन मुख्यतया था वह बता रहे।
सतयुग में और त्रेता में धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं था, इसलिए उसमें होने वाले जो धर्म है वह भक्ति के उत्पादक थे, और इन दोनों युगों में धर्म करने से भक्ति के लिए अवकाश नहीं था। मतलब सतयुग और त्रेता जो दोनों जो युग थे उसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं था, इसलिए श्रुति ही हमने मतलब हम पढ़े हैं कि श्रुति ही वहां पे मेनली वहां पे प्रिवेलिंग था, क्योंकि वहां पे किसी को धर्म के विषय में कोई भी संदेह ही नहीं था। इसलिए उसमें जो भी होने वाले जो धर्म है वे भक्ति के उत्पादक, मतलब उनको वो भक्ति के उसमें से जो मतलब उनमें से जो भी प्रागट है वो भक्ति के हेतु ही उत्पादक ही थे, और वो दोनों युगों में धर्म वो मुख्यतः धर्म करने वाले वो लोग थे, इसलिए भक्ति के लिए उनको अवकाश ही नहीं था, ऐसा बता रहे। इसलिए सतयुग और त्रेता में व्यास जी का जन्म नहीं हुआ, मतलब भक्ति के लिए अवकाश नहीं था, इसलिए व्यास जी का वह युग में नहीं जन्म हो, ऐसा बता रहे। द्वापर में धर्म के श्रुति स्मृति उभय परक होने से धर्म में सभी को संदेह हुआ। मतलब जो द्वापर मतलब उसमें द्वापर ऐसा युग हुआ कि जिसमें श्रुति और स्मृति और दोनों मतलब दोनों उसमें श्रुति धर्म भी हुए स्मृति धर्म भी हुए, इसलिए उसमें सभी को संदेह हुआ, इसलिए धर्म के ठीक रूप से न हो सकने के कारण भक्ति नहीं हो सकती थी। मतलब धर्म का किसी को संदेह होने से उसके ठीक रूप से वह नहीं हो पा रहा था, इसलिए भक्ति भी नहीं हो सकती थी, ऐसा बता रहे। इसलिए व्यास जी ने जन्म लेकर भक्ति का प्रतिपादन किया। पिता पराशर भक्त थे, विष्णु पुराण आदि में इन्हें भक्त कहा गया है। मतलब जो उनके पिताजी थे वो पराशर मुनि थे, वो भक्त भी थे, और विष्णु पुराण आदि में इन्हें भक्त भी कहा गया है, उनके पिता भी भक्त थे, ऐसा बता रहे। मार्कंडेय नमस्कार में वयोवृद्ध के वचन से यह सिद्ध होता है कि पराशर भक्त थे। उपरिचर जो था उसे भी मत्स्य पुराण में वैष्णव बताया है, इसलिए उसकी लड़की वासवी मत्स्य गर्भ से पैदा होने पर भी उप परिचर में जो वैष्णवता आदि थे वही वैष्णवता आदि धर्म वासवी में भी रहे। मतलब उनकी जो लड़की थी वासवी वो भी मत्स्य गर्भ से पैदा होने पर भी वो वैष्णवता आदि उनमें भी थी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। व्यास के अवतार का प्रयोजन कहते हैं योगी अर्थात भक्ति योग को उन्हें प्रकट करना था। मतलब जो व्यास जी का अवतार का क्या प्रयोजन था, तो वह कह रहे हैं कि भक्ति योग को उनको प्रागट्य करना था, भक्ति योग का वह प्रयोजन था। व्यास जी में यह भी विशेषता रही कि सब दुखों को हरण करने वाले हरि की ज्ञान कला से वो प्रकट हुए थे। मतलब व्यास जी भी प्रभु के कला मतलब ज्ञान की जो कला थी उसमें से प्रकट हुए थे। व्यास स्वयं भगवान के ज्ञान के अवतार थे, मतलब प्रभु के ही वह स्वयं ज्ञान अवतार थे व्यास जी। व्यास के ज्ञान रूप होने से ज्ञान अपने आप प्रवृत्त हो गया और ज्ञान का प्रयोजन भक्ति होता है, इसलिए उन्होंने ज्ञान रूप में अवतीर्ण होकर भक्ति का प्रचार किया। मतलब प्रभु का ही ज्ञान अवतार होने से उनमें से प्रभु की शक्ति से ही उनमें ज्ञान प्रवृत्त हो गया, और ज्ञान का मुख्य प्रयोजन तो भक्ति है, इसलिए उनको भक्ति का प्रचार भी किया। अर्थात भक्ति की प्रवृत्ति के लिए ही इनका अवतार है, ऐसा कहा गया। मतलब भक्ति का ही प्रवृत्ति के लिए ही उनका अवतार है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जय संपन्न हुआ जय यहाँ। हाँ ठीक है, कुछ और विचारणीय तो दीजिए रेनोट प्रणाम दीजिए। दीजिए ये सतयुग में जो कहा है कि सतयुग और त्रेता में कि वो जो धर्म करते थे उससे भक्ति का उत्पादक यानी भक्ति के उत्पादक थे, लेकिन भक्ति के लिए अवकाश नहीं था। जी ये थोड़ा समझना था दीजिए। वो धर्म यानी भक्ति के उत्पादक थे, लेकिन साथ ही साथ में भक्ति के लिए अवकाश भी नहीं था, ये कैसे समझे दीजिए। इसमें ऐसा है कि जो युग में अन्य साधन
शुद्ध रूप में प्राप्त होते हों, उस स्थिति में साधनाभिमान और साधन निष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। पर जो साधनाचरण करते हों उनके साधन विफल हो जाते हों अथवा साधन स्वयं दूषित हो जाते हों, तब उस स्थिति में व्यक्ति को किसी का आश्रय लेने का विचार आता है। इस अभिप्राय से कहा है। जी जी जी। और जी जी, ये जो वासवी का जो मत्स्य गर्भ से उसका पैदा होना, जी ये आगे आएगा कि यहीं पे उसका संदर्भ है? जी वो थोड़ा जानना था जी। अगर आगे आएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो ये प्रसंग क्या है वो थोड़ा समझना था जी। हाँ, वो तो नैसर्गिक समझाएगी। जी मुझे ज्ञान नहीं है इसमें। किसी को करना हो समाधान तो ये पाराशर्य व्यास कहे जाते हैं। इनके पिता है वो ऋषि पराशर थे और सत्यवती इनकी माता का नाम है। और उनका जन्म यमुना के नदी के बीच के द्वीप में हुआ था, इसलिए वो द्वैपायन कहे जाते हैं। वर्ण उनका श्याम था तो वो कृष्ण द्वैपायन इस नाम से प्रसिद्ध हुए। मुख्य रूप से तो यही बात है। और इनके संबंध में जो ये वासवी का प्रसंग कहा जा रहा है, वो उपरिचर वसु, उनसे उनका संबंध माना जाता है। विशेष रूप में महाभारत में इनका पूरा चरित्र वर्णित है। जी जी जी। ठीक है, करो बोले आगे। जी जी जी। आभासार्थ उस व्यास अवतार के प्रासंगिक कार्य को कहते हैं। मतलब अभी 15वें श्लोक में व्यास अवतार, जो व्यास अवतार है उनका प्रासंगिक कार्य क्या है वह अभी बताएंगे। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। श्लोकार्थ किसी समय सरस्वती नदी में स्नान आचमन आदि करके शुद्ध हुए वह व्यास सूर्योदय होने पर एकांत स्थान में एकाकी बैठे। सुबोधिनी जी, व्यास भक्ति के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए कदाचित कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों मार्गों के नष्ट होने पर उन्हें अपने ज्ञान की विस्मृति हो गई। मतलब व्यास अवतार है वो उनका प्रयोजन भक्ति के लिए ही है, इसलिए वह उनकी ज्ञान की विस्मृति हो गई। सरस्वती के पवित्र जल में आचमन स्नान आदि करने से उनमें फिर से सर्वज्ञता आ गई और उनमें धर्मांश ही अभिव्यक्त हुआ तथा पाप से भी वे पराजित नहीं हुए, यानी पाप युक्त नहीं हुए। मतलब सरस्वती जी के जो पवित्र जल में उन्होंने आचमन स्नान आदि उन्होंने किया, इसलिए उनमें फिर से प्रभु ही सब ऐसे सर्वज्ञता आ गई और उनमें जो धर्मांश जो अभिव्यक्त धर्मांश भी अभिव्यक्त हुआ और पाप से भी वो मतलब पाप भी उनमें नहीं लगा, ऐसा बताना चाह रहे। सरस्वती के जल में स्नान आदि करने से ज्ञान कला रूप व्यास में धार्मिक प्रवृत्ति ही अभिव्यक्त हुई।
फिर अपने अवतार के प्रयोजन का विचार करते हुए व्यास जी ने सबका हित करने वाले भक्ति रूप धर्म का विचार किया। इसी बात को विविक्त से लेकर कृपया मुनिना कृतम तक से कहा है। मतलब सरस्वती जल में उन्होंने स्नान आदि किया तो उससे जो प्रभु के ज्ञान अवतार है, तो व्यास जी में धार्मिक प्रवृत्ति की भी अभिव्यक्ति हुई और उनका क्या अवतार का प्रयोजन था वह उन्होंने विचार किया। और ऐसे व्यास जी सबका हित करने वाले हैं और भक्ति रूप का वो धर्म का विचार भी उन्होंने किया। इसी बात को जो श्लोक में जो विविक्त से कृपया मुनिन कृतम वो पद है वह उसका ये मीनिंग बता रहे हैं। मन में व्यग्रता न हो इसलिए व्यास एकाकी एकांत में बैठे। वे पवित्र थे इसलिए उनमें भौतिक दोष नहीं था। एकांत में बैठे थे इसलिए वे दैविक दोष से रहित थे और एकाकी बैठे थे इसलिए उनमें आत्मीय दोष नहीं था। यही इस श्लोक से कहा गया है। मतलब हमने देखा कि एकांत स्थान में वो एकाकी बैठे थे, तो वो क्यों एकाकी बैठे थे, तो मतलब उसका भी क्या इम्पोर्टेंस था, तो वह महाप्रभु जी बता रहे कि वो एकाकी बैठे थे इसलिए वे पवित्र थे और उनमें भौतिक दोष भी नहीं था। और एकांत में बैठे थे इसलिए वे दैविक दोष से भी रहित थे और एकाकी बैठे थे इसलिए वह उनमें जो आत्मीय जो दोष भी नहीं था। वह एकाकी क्यों बैठे थे इसका महाप्रभु जी समझा रहे। उदिते रवि मंडले जो लास्ट पद है श्लोक का, इससे यह बताया है कि सूर्योदय से पहले ही नित्य कर्म आदि हो जाते हैं, इसलिए सूर्योदय होने पर नित्य कर्म का समय भी नहीं था। अथवा उदिते रवि मंडले पद पुण्य नक्षत्र और काल गुणों को बताने वाला है। अभिप्राय यह है कि उस समय पुण्य नक्षत्र था और अच्छे गुण वाला काल था। ऐसे समय में इन्होंने सब प्राणियों के हित साधन करने वाले धर्म का विचार किया। मतलब अभी जो उदित रवि मंडले जो पद है उसकी महत्ता बता रहे कि क्यों ऐसे ही, मतलब इसका क्या महत्ता है कि वो सूर्योदय से पहले ही उन्होंने सभी जो नित्य कर्म है वह उन्होंने संपन्न कर लिया था। तो इसलिए सूर्योदय होने पर उनको नित्य कर्म मतलब नित्य कर्म का समय भी नहीं था। अथवा जो वो जो रवि मंडल मतलब उदित रवि मंडल है वो पुण्य नक्षत्र मतलब उत्तम समय था और काल भी गुणों का बताने वाला था। मतलब ऐसे जो पुण्य नक्षत्र और अच्छे गुण वाला वह काल था और ऐसे अच्छे काल में उन्होंने सभी प्राणियों के हित करने का साधन जो है वैसे साधन करने वाले धर्म का उन्होंने विचार किया। अस्तु जी। कुछ हो विचार नहीं। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। जो इसी पेज पे जो तीसरा पैराग्राफ है दीजिए, वहाँ पे बता रहे हैं कि वे पवित्र थे इसलिए उन्होंने भौतिक दोष नहीं था, एकांत में थे। तो भौतिक दोष से संग समझ सके कि जैसे संग दोष आदि वगैरह नहीं थे, लेकिन ये वो दैविक दोष और आत्मीय दोष से क्या लेना दीजिए वो समझना था। हाँ करो समाधान। नैसर्गी जैसे मुझे हाँ जैसे मुझे इसमें ऐसा ही समझ में आया कि दैविक दोष मतलब जैसे संघ से भी जो कोई दोष आ सकते हैं तो वही दैविक दोष से मुझे समझ में आ रहा है जैसे। और आत्मीय दोष से अगर उनको कोई किसी से लगाव भी नहीं था तो ऐसे मतलब कोई उनके साथ बैठा भी नहीं था तो वह भी दोष नहीं आया, ऐसा भी मुझे लगा। इसमें श्री गोकुलनाथ जी ने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला है। तदा एकः आसीनः भौतिक दैविकात्मीय दोषत्रया भावः उक्तः। वो एकांत में बैठे थे
वो उसका कारण ये था कि अपने मन को वो स्थिर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान पसंद किया। तदा एकः आसीनः भौतिक दैविकात्मीय दोषत्रया भाव उक्तः। उसमें कहते हैं कि एकः इति कथनेन भौतिकः, वो अकेले बैठे थे। अकेले बैठने का मतलब ये है कि वो कोई अन्य अपने शिष्य या संगी के साथ नहीं थे। इससे भौतिक दोष से वो मुक्त थे। भौतिक शब्द का अर्थ यहाँ गोकुलनाथ प्रभुचरण समझाते हैं कि भूतानि प्राणिनः, भूत प्राणियों को कहा जाता है, और जो प्राणियों से संबंधी हो वो भौतिक कहा जाता है। तो यहाँ भौतिक दोष से रहित का मतलब ये है कि उनको और किसी मनुष्य या पशु पक्षी आदि किसी से कोई विक्षेप होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वो एकाकी थे। तो ये भौतिक दोष रहितता बताई। तो दैवी को दूसरा दैविक कहते हैं कि दैवाद वृथा चेष्टादिना जातः। यद्यपि वो चिंतन करने के लिए ही बैठे थे, इसलिए अपनी ओर से तो वो कुछ ऐसी चेष्टा नहीं करना चाहेंगे कि जिसके कारण उनके चिंतन में कोई विक्षेप हो, पर दैववशात ऐसा कभी हो सकता है कि मनुष्य में वृथा चेष्टा हो जाए, पर ऐसा भी दोष इनके भीतर नहीं था, क्योंकि आसीनः वो बहुत ढंग से बैठे हुए थे। इति चेष्टादि कारणा भावात न दोषः। मनुष्य खड़ा हो, चल रहा हो, तब तो कोई चेष्टा हो सकती है, पर जब हम सुख शांति से एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठे हों, तब फिर चेष्टा का कोई प्रसंग नहीं रहता है। तो ये दोष भी उनमें नहीं था। और आत्मीय, आत्मीय का मतलब आत्म संबंधी। तो तथा च मनस्थैर्ये आत्मनि संशयाद्यनुत्पत्तेः न दोषः इति भावः। स्थिर मन से बैठे हुए थे, इसलिए आत्मा में किसी प्रकार का संशय आदि पैदा हो, इस प्रकार का दोष भी उस समय व्यास जी के मन में नहीं था, ऐसा समझा रहे हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी। धन्यवाद जी। करो बोले आगे। जी जी जी। परावरज्ञः स ऋषिः काले नाव्यक्तरन्हसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। श्लोकार्थ। काल को एवं हमारे अदृष्ट को जानने वाले ऋषि वेद व्यास ने प्रकृति आदि में भी जिसका वेग है, यानी प्रकृति आदि को भी जो अपने अधीन रखता है, ऐसे काल से तप, यश, स्वाध्याय और दान आदि जो चारों युगों के धर्म है, उनका प्रत्येक युग में नाश देखकर उनके हित का विचार किया। मतलब वेद व्यास जी कैसे है तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो अदृष्ट को भी जानने वाले ऐसे ऋषि वेद व्यास जी है, जिन्होंने प्रकृति आदि भी मतलब उन्होंने अधीन कर दिया है, ऐसे वेद व्यास जी है। उनको पता है कि तप, यश, स्वाध्याय और आदि जो भी चारों युग के जो भी धर्म है, तो वो प्रत्येक युग में उनका नाश हुआ ही है किसी अंश में। तो अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हित होगा, तो उसका विचार किया। सुबोधिनी जी, पर जो काल कर्म स्वभाव है उनको और अवर जो हम है, इनके वेद व्यास ज्ञाता है। मतलब जो मूल श्लोक में पर परज्ञ है वो समझा रहा है कि पर मतलब जो काल कर्म स्वभाव और उनको कहते हैं पर, और अवर मतलब जो हम है,
इनके वेद मतलब वेद व्यास जी इन सभी के ज्ञाता है, ऐसा बता रहे। अर्थात जो बात मैं कहूंगा उसमें काल कर्म स्वभाव बाधक नहीं है, क्योंकि भक्ति संबंध में काल कर्म स्वभाव बाधक नहीं होते और हमारे अदृष्ट को भी उन्होंने जाना। इसके बाद वे ऋषि बने। ऋषि वही होता है जो मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र दृष्टा धर्म करने वाला होता है। आशय यह है कि व्यास में धर्मांश ही प्रकट हुआ। मतलब जो वेद व्यास जी है वो सभी के ज्ञाता है, इसके लिए उनमें मतलब और वो भक्ति के मतलब वो मतलब फॉलो मतलब भक्ति कहने वाले, तो भक्ति भी काल कर्म स्वभाव उन भक्ति को भी नहीं लगता, इसलिए वह किसी भी उनकी बात पे वह बाधक नहीं होंगे, ऐसा बता रहे। और जो अदृष्ट है उनको भी वह जानते हैं, ऐसा भी कह रहे। काल भगवान का बड़ा अधिकारी है तथा सबका कर्ता और निमित्त कारण है। ऐसी स्थिति में कालाधिक बाधक होने से औरों का प्रयास व्यर्थ होगा। इसलिए काल नियामक जो भगवान है उनका अवतार व्यास हुए यह बताने के लिए पहले कालकृत उपद्रव कहते हैं। मतलब प्रभु ही बने हैं, इसलिए प्रभु के ही ज्ञान अवतार व्यास जी, इसलिए वो भी काल भी उनके नियामक नहीं होंगे, ऐसा बता रहे। बाधक नहीं होंगे कालाधिक भी, पर कालाधिक भी उपद्रव करते हैं। वो कैसे, वो अभी आगे बताएंगे। कि अव्यक्त शब्द का अक्षर ब्रह्म अर्थ लेते हैं तो यह अर्थ होता है कि अक्षर ब्रह्म से काल प्रकट होने से जिसका वेग अधिक है। मतलब अक्षर ब्रह्म का ही वन फैसेट काल है, वैसा बता रहे। अथवा अव्यक्त का अर्थ है प्रकृति, उस प्रकृति में भी जिसका वेग है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति आदि भी काल के अधीन है। अथवा अक्षर ब्रह्म की ऐसा करने में सम्मति है। अथवा अस्फुट है वेग जिसका, यानी काल के वेग का पता नहीं चलता, इसलिए इसका प्रतिकार नहीं हो सकता। मतलब अभी इधर ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु अक्षर ब्रह्म ही काल रूप है, तो मतलब प्रभु ही काल रूप बने हैं, पर प्रकृति जो है वह तो काल के अधीन है, पर प्रभु नहीं है, ऐसा काल है। और सबके वेग में काल मतलब काल है वो सबके नियामक है, ऐसा बता रहे। किसी कोई भी काल का प्रतिकार नहीं कर सकते, वैसा बता रहे। ऐसी काल की महत्ता है। इससे यह निरूपण किया गया कि भगवान से अतिरिक्त जो भी है वह कालाधीन है अथवा काल के अनुकूल ही बर्ताव करने वाले हैं। मतलब सब चीज है वह उसका नियामक काल ही है, ऐसा कह रहे। इसलिए उस काल से चतुर्युग के धर्म जो तप यज्ञ स्वाध्याय दान आदि है उनका नाश होने पर अथवा अनधिकारियों में तप आदि की प्रवृत्ति आकस्मिक नहीं है, किंतु इसका नियत रूप है। मतलब जो भी चतुर्युग है वो काल से ही चतुर्युग बना। और जो धर्म जो भी चतुर्युग के जो भी धर्म है, जैसे तप यज्ञ स्वाध्याय दान आदि है, उनका भी नाश होने पर अथवा कोई भी अनधिकारी चेष्टा वश कोई तप आदि की प्रवृत्ति है तो उसमें आकस्मिक नहीं रह पाती है, ऐसा बता रहे। जैसे मुझे ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इसका नियत रूप है। इसी बात को युगे पद कहते हैं। अर्थात प्रति युग में नाश और अनधिकारियों में ऐसी प्रवृत्ति को व्यास जी ने नियत रूप से देखा, और यह भी सब पृथ्वी पर ही देखा, स्वर्ग में नहीं। ऐसा देखकर उनके हित का एकांत में अकेले बैठकर व्यास जी ने चिंतन किया। मतलब काल कैसे इस सब साधनों के मतलब नहीं हो पाए, इस मतलब ऐसे सब साधन, तो ये सब देखा व्यास जी ने। और कैसे अनधिकारी चेष्टा भी होती है, तो ये सब देखकर व्यास जी ने भक्ति मार्ग है वह फॉलो मतलब वह बताने का विचार किया। 18वें हाँ जी हाँ कर लो।
हाँ, 18वें श्लोक में जो हितम दद्यो है उसी अर्थ को लेकर इस श्लोक के अर्थ की समाप्ति होती है। हितम दद्यो का अन्वय यहाँ से लगाना चाहिए। हाँ जी, 18वां श्लोक की बात आई। कुछ हो विचारणी तो। हाँ जी जी, ये जो था ना जी, अनधिकारियों में तप आदि की प्रवृत्ति आकस्मिक नहीं है किंतु इसका नित्य रूप है, तो ये नहीं समझ में आया जी। नित्य नहीं, नियत रूप है। हाँ जी, नियत रूप है। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ जो आया ना कि काल को एवं हमारे अदृष्ट को जानने वाले, तो यहाँ अदृष्ट से क्या समझना जी जी? हाँ हाँ, पहले इनका कल्पेश भाई का प्रश्न कर लें, उसके बाद लें। हाँ सॉरी। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अनधिकारियों में तप आदि की प्रवृत्ति आकस्मिक नहीं है किंतु इसका नियत रूप है। मतलब अभी भी हम कलयुग है तो अभी भी हम देख ही रहे हैं कि अनधिकारी मतलब आकस्मिक मतलब कोई भूल से नहीं हो पा रहा है, वो नियत रूप से ही होता ही है, ऐसा मुझ में समझ में आ रहा है। मतलब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मतलब जैसे गायत्री मंत्र है वो अनधिकारी रूप से स्त्रियां भी अभी कलयुग में बोल रही है, तो वो आकस्मिकता से नहीं बोल रही है पर ऐसे नियत रूप से ही बोल रही है, मुझे ऐसा समझ। वही नियत का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तात्पर्य ये है कि जैसे आगे के श्लोक में ये आया था कि कृतयुग आदि में सब साधन शुद्ध थे, उसके कारण भक्ति के ओर लक्ष्य नहीं गया था, क्योंकि साधनाभिमान है और साधन करने का सामर्थ्य भी है, साधन शुद्ध रूप से उपलब्ध भी है, उनका ज्ञान भी है। तो इतना सब अगर उपलब्ध है तब फिर आश्रय भक्ति है वो विचारणीय नहीं रह जाते हैं मनुष्यों के लिए। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन सब साधनों में कुछ न कुछ समस्याएं आती जाती हैं, उसके ज्ञान में, उसकी उपलब्धि में, उसके अनुष्ठान की सामर्थ्य में। तो ये जो ऐसा होना वो आकस्मिक नहीं है पर नियत है, ये तात्पर्य। जी जी जी, वो स्पष्ट जी। हाँ, और ये क्या अदृष्ट का क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी जी, ये पूछ रहा था कि यहाँ व्यास जो अदृष्ट को जानने वाले थे, तो यहाँ अदृष्ट से क्या समझना एग्जैक्टली? क्योंकि हाँ अदर मीन्स यूं तो हम जो दूसरे कोई रेफरेंस में होते तो अदृश्य हम मानते नहीं, या तो जीव का प्रारब्ध मानते, पर यहाँ अदृश्य से क्या समझना? हाँ, करो मुझे समाधान। जैसे इसमें ऐसा समझ में रहा है कि जैसे अदृश्य मतलब हमने जो भी अभी तक कर्म किए पर हमने मतलब फल नहीं, हमने अभी तक जो भी नहीं भोग रहे हैं फल, पर हमारे कर्म जो भी है स्टोर में, तो वो व्यास भी सब ज्ञान अवतार होने से वो उनका सब ज्ञान है कि ऐसे ऐसे जीव होने वाले हैं। तो जैसे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वैसे वह जीव, उनको पता है कि जीव की कितनी क्षमता होगी, तो उस हिसाब से वह अदृष्ट भी जानते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कर्म हमने किए, शूद्र कर्म करने वाले ऐसे हम जीव है, तो उस हिसाब से प्रवृत्त भक्ति मार्ग किया उन्होंने, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। हम्म। यानी ऐसे सोच सकते हैं कि
ये जो यहाँ बताया कि काल के प्रभाव से तप, यश, स्वाध्याय, दान आदि जो चारों युग के धर्म का नाश हो गया, तो और ये धर्म के नाश होने से जो भूत मात्र की प्राणियों की जो गति होने वाली थी वो अदृष्ट व्यास जी को दिखाई देता था। जैसे हम कहते हैं ऋषि मंत्र दृष्टा है, उनको ये सारे रहस्य समझ में आते हैं, तो इस तरह सोच सकते हैं जी? हाँ, कर सकते हैं। जी जी। अतीत और अनागत उनका भी ऋषियों को ज्ञान रहता है, तो उसी अर्थ में इसको अदृष्ट समझना चाहिए। जी जैसे अति और अनागत मतलब अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्य काल। जी जी। दीदी यहाँ पे जो अभी इसी में कि स्वाध्याय, दान आदि, तो आदि में यानी बाकी सब धर्म ले लेने दीजिए। हाँ, सभी तपादि जो भी कुछ हो, सब कुछ। जी जी। तो प्रणाम दादा। यहाँ पर जो लास्ट में कहा स्वर्ग वाली बात कि पृथ्वी पर ये सब देखा अनिष्ट होने वाला है, स्वर्ग में नहीं, तो काल तो सर्व, मतलब स्वर्ग में नहीं से तात्पर्य जो है वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि काल तो सर्व समान ही है। अगर कली है तो पृथ्वी पर ही सिर्फ नहीं है ना, स्वर्ग में भी होगा, तो ये स्वर्ग में नहीं ऐसा क्यों कहा? ये मूल में शायद नहीं है मेरे ख्याल से, ये यहाँ पर ही है शायद। ये भूवि शब्द है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं। जी 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 जी। यहाँ पे ये जो बात आई कि अथवा अक्षर ब्रह्म की ऐसा करने में सम्मति, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर बाद में है, तो ये जो है वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। करो समाधान। मतलब जैसे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अक्षर ब्रह्म से ही काल मतलब बना है, अक्षर ब्रह्म से ही काल बना है। मतलब अक्षर ब्रह्म की ऐसी सम्मति है कि प्रकृति है वो काल के अधीन हो। मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं लग रहा है मुझे, मतलब वो सेंटेंस ही होना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म की ऐसी करने में सम्मति है। ठीक है, ऐसा ही आशा है, हटा दो उसको। जी जी अव्यक्त रमहसा, इस पद के कई अर्थ हो सकते हैं, उन अर्थों के ऊपर महाप्रभु प्रकाश डाल रहे हैं। तो अव्यक्त का मतलब अक्षर ब्रह्म भी है, अव्यक्त प्रकृति को भी कहा जाता है। तो दोनों तरह से अगर सोचा जाए तो इसका अव्यक्त रमहसा का क्या मतलब निकल सकता है, उसके जितने भी संभावित अर्थ हैं वो आपने यहाँ बताए। उनमें से एक अर्थ ये भी है कि जैसा कि इस समय हो रहा है उसमें अक्षर ब्रह्म की काल को सम्मति प्राप्त है। ठीक है, हो रहा है वर्षो, ठीक है, होने दो। जी जी जी। आगे करो। जैसे मेरे श्लोक संपन्न हुए। दंडवत प्रणाम। आगे किनका क्रम है? हाँ जय दंडवत, मैं मौली मेरा है। हाँ करो। हाँ अब जिनको कुछ कहना नहीं हो। हाँ जय।
हाँ, आभासात 17 और 18वें श्लोक की, काल से धर्म का नाश कहकर पदार्थ नाश भी कहते हैं। जैसे ये संस्कृत का श्लोक तो थोड़ा इतनी शुद्ध नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। श्लोकार्थ, कालकृत पंच महाभूतों से पैदा हुए हमारे शरीर आदि एवं पंच महाभूत तथा स्वाध्याय आदि अथवा कृषि वृष्टि आदि की शक्ति का ह्रास देखकर मनुष्यों को श्रद्धा, बल एवं बुद्धि रहित तथा कम आयु वाले तथा भाग्य रहित देखकर अमोघ दृष्टि वाले व्यास जी ने अपनी दिव्य चक्षु से प्रत्येक वर्णों का तथा आश्रमों का जिनमें हित हो उसका ध्यान किया। मतलब जब काल से धर्म का नाश हुआ, फिर व्यास जी ने देखा कि जो जीव का शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और स्वाध्याय आदि सब चीज की सब शक्तियां में कमी आ गई है। जीव में, मनुष्य में श्रद्धा, बल, विवेक सब खत्म होता जा रहा है, आयु कम होती जा रही है। तो उन्होंने वर्णों और आश्रमों के हित के लिए विचार किया। सुबोधनी, कालकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हमारे जैसे जीवों को और पंच महाभूतों की भी शक्ति नष्ट हो गई है। यहाँ चकार से पंच महाभूतों का ग्रहण किया गया है। इसी तरह स्वाध्याय आदि की शक्तियों का तथा कृषि वृष्टि आदि की शक्तियों का भी कालकृत ह्रास हो गया है, मतलब ये सब भी कम हो गए हैं। तदुपरांत धर्माचरण करने वाले श्रद्धा से रहित हो गए हैं। उनमें ना तो रहा बल और ना ही रहा विवेक। श्रद्धा रहित होने से चित्त का नाश हो गया है। जब उनमें श्रद्धा नहीं रही है तो चित्त भी उनका नहीं लगता है। विवेक रहित होने से मन का नाश हुआ तथा दुर्मेधान पद से बुद्धि का नाश हुआ। अर्थात चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार रूप जो अंतःकरण है, मतलब अंतःकरण चयुष जो होते हैं ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनमें प्रथम तीन का नाश होने से केवल अहंकार ही जीवों में दृढ़मूल होकर बैठ गया और इसीलिए उनकी आयु भी क्षीण हो चली है। इसी का निर्देश यहाँ हसित आयुष पद से किया गया है। यह सब देखकर श्री व्यास ने उनके हित का चिंतन किया। सुबोधिनी, कर्म से ही भाग्योदय होता है, कर्मणा ही भाग्यम उत्पद्यते। किंतु कलयुग में काल, कर्म, कर्ता आदि अशुद्धि रहते हैं। मतलब कलयुग है तो कलयुग में ये सब अशुद्धि हो गए हैं। अर्थात द्वापर तथा कलयुग में देश, काल, कर्ता, द्रव्य, मंत्र और कर्म ये छहों अशुद्धि रहते हैं। इसमें जो मेरे को ये समझ में नहीं आया, कलयुग का तो समझ में आता है कि ये अशुद्ध हो गए हैं, लेकिन द्वापर में क्यों कहा गया है वो नहीं आया समझ में। अर्थात ये दोबारा आ गया है, अशुद्ध दूषित होने के कारण कर्म असफल असिद्ध ही रहते हैं। ये सब मतलब दूषित हैं तो कोई काम सफल हो ही नहीं पाता है, जिससे जीव दुर्भागी हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति का ज्ञान व्यास को अपने तर्क से नहीं हुआ, किंतु अपनी ऋषि सुलभ दृष्टि से, आश दृष्टि से, मतलब जो उनके पास ऋषि होने के कारण मनन करने की जो उनके अंदर दृष्टि थी, उसके कारण उन्हें यह ज्ञान हुआ। दृष्टि से यह सब कुछ जान लिया था और इसीलिए इन जीवों के कल्याणार्थ जिस जिस उपाय की आवश्यकता है उसका भी ज्ञान व्यास को हो गया। पाखंड धर्म स्वतः उत्पन्न होने लगेंगे, अतः इनसे दूर रहते हुए सर्व वर्णों के, आश्रमों के तथा देश काल आदि के धर्मों का हित किस तरह संपादित किया जाए इसका भी ध्यान व्यास ने किया। मतलब जब सारे पाखंड धर्म फैलते जाएंगे तो वर्ण और आश्रम और देश काल इनके धर्मों का हित किस तरीके से किया जाए, उनका हित कैसे हो, उसके लिए व्यास जी ने ध्यान किया। इससे यह निर्देश किया गया है वर्ण, आश्रम तथा
काल आदि धर्मों से अतिरिक्त अन्य सभी धर्म केवल पाखंड हैं। वे धर्म पाखंड रूप ना बने, इसका ध्यान व्यास ने किया। व्यास स्वयं सत्य संकल्प है, अतः उनको प्राणी मात्र के हित तथा सत्य का विचार ही स्फुरित होता है। मतलब वो खुद सत्य संकल्प है, प्रभु के ज्ञान अवतार हैं, तो उन्होंने प्राणी मात्र के हित और सत्य के बारे में विचार किया। इसी का निर्देश यहाँ अमोघ द्रग पद से किया गया है। यहाँ ये श्लोक पूरा हुआ, 7वां और 18वां। कुछ और प्रश्न? हाँ दीदी, यहाँ पे स्वाध्याय से क्या लेना है दीदी? क्योंकि इसमें ये पदार्थ के अंदर यानी सब पंच महाभूत के इसके बीचों बीच में स्वाध्याय को लिया गया है। ये स्वाध्याय से क्या समझना दीदी? हाँ, करें समाज। मतलब स्वाध्याय जो स्वयं अध्ययन आदि करते हैं उसका, उससे लिया जाएगा ना? हाँ दीजिए, क्योंकि इसके श्लोक की उत्थानिका में कह रहे हैं कि यानी इन धर्म का नाश, यानी कहकर अब पदार्थ का नाश कह रहे हैं। तो बाकी तो जैसे समझ में आ रहा है कि पंच महाभूतों के अंतर्गत सब हुआ है, लेकिन उसमें फिर स्वाध्याय जो बीच में आया वो पंच महाभूत यानी पदार्थ के अंदर कैसे, वो अगर नहीं है तो फिर कैसे दीजिए, वो समझना था। हाँ करो, किसी को समाधान करना हो तो। मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, जैसे कि मतलब अपना हमारा शरीर जब ऐसी इन सब परिस्थितियों में फंसा हुआ है तो स्वाध्याय भी कहाँ जीव कर पा रहा है। जब श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि भी क्षीण होती जा रही है, तो स्वाध्याय का समय भी कहाँ मिल रहा है। हाँ, मुझे यहाँ ये आशय लग रहा है जो अभी इन्होंने भी बताया। स्वाध्याय मतलब अब जो आगे अपन मूल श्लोक को भी देखें तो वहां पे भी बताया कि जो बुद्धि रहित हो गए हैं, तो स्वाध्याय के लिए जरूरी है कि शास्त्र का अध्ययन अगर बुद्धिहीन होके करना असंभव है, तो अगर जिसमें बुद्धि होगी वही स्वाध्याय कर पाएगा, मनन चिंतन कर पाएगा। तो उसका अभाव हो गया जो भी आपने भी बताया। मुझे इस कारण से यहाँ पे, क्योंकि सभी पदार्थों का नाश हुआ है, उसमें अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह सबका, अहंकार ही बचा है सिर्फ, बाकी सबका भी नाश हुआ है, उसमें बुद्धि का भी नाश होने के कारण यहाँ स्वाध्याय की शक्ति क्षीण हो गई है, बताया। जी जी जी, ऐसे ही पूर्व श्लोक से ये चल रहा है। 16वें श्लोक में ये बात आई थी ना कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे तप यज्ञ स्वाध्याय दान इनका नाश होता जाता है। तो वो स्थिति है वो द्वापर के आते आते और ज्यादा कठिन हो गई। तो उसमें जैसे शक्ति ह्रास हुआ तो सबसे पहले तो वेदाध्ययन ही उच्छिन्न हो गए। अब जब तक किसी ने कर भी लिए तो उसका स्वाध्याय दुर्लभ हो गया। जो लोग वेदाध्ययन करते भी होंगे विद्यार्थी अवस्था में, फिर गृहस्थाश्रम में आते हुए उन वेदों का स्वाध्याय उच्छिन्न होता जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं स्वाध्याय का मतलब वहां उसकी पढ़े हुए वेद के आवर्तन करने की शक्ति का ह्रास। जी जी जी। आज हम लोग सब यही बहाने करते हैं ना कि समय ही नहीं मिलता है पाठ करने का, जप करने का, पारायण करने का, अध्ययन करने का। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी जी। और एक उसी पैराग्राफ में नीचे की 2-3 लाइन है जी। ये तो हम पहले देखे थे कि देखा था कि यानी मंद भाग्य यानी भाग्य उनका कम है, इसलिए उनका आयु कम है।
लेकिन जी यहाँ पे जो बताया कि अहंकार ही जीव में दृढ़ मूल होकर बैठ गया है और इसलिए उनकी आयु भी क्षीण हो चली है, ये नहीं समझा जी कि अहंकार ही जीव में इसके कारण उनकी आयु कैसे क्षीण हो गई जी। हाँ, करो समाधान। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जब जीव का मतलब जैसे कहा ही जाता है जैसे कि ना जितना आपने वेद अध्ययन किया या जितना आपने प्रभु की सेवा सत्संग किया वही आयु आपकी मानी जाती है, वही सच्ची आयु मानी जाती है। तो अगर मतलब जीव का वो चित्त मन बुद्धि चित्त प्रभु में लग ही नहीं रहा है, किसी चीज में लग ही नहीं रहा है और अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो आयु क्षीण ही तो कही जाएगी उसकी। मेरे को ऐसा लगता है ये एंगल हो सकता है। नहीं हुआ जी समाधान जी। हाँ, और कोई कहना चाहे तो कुछ। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है मतलब कि अहंकार ही जीव में दृढ़ मूल होकर बैठ गया। मतलब अब जीव जो है जैसे अपन ऊपर भी देखा कि उसके मन बुद्धि का और चित्त का नाश हुआ है और उसके कारण जो साधन करने हैं, तो शास्त्र में जैसे अपन साधन अपन देखते हैं ऋषि मुनि जो है वो साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें ध्यान और उसके कारण उनकी जो आयुष्य है उसकी भी वृद्धि होती है। और अपन सिर्फ अहंकार में आ गए। अभी अहंकार के कारण अपन साधन में भी साधना भी माना गया और साधन जो अवेलेबल है उनकी भी प्रभु का आश्रय करके वो साधन भी नहीं कर पाने की अपने में अवस्था हो गई। तो उसका प्रभाव अपनी आयु पे आया है, ऐसा मुझे लगता है। इस आशय से बात आई हो। ये ऋषितायुषः, इसे हमें इससे पूर्व में जितने भी वर्णन आए हैं उनको साथ में जोड़कर उसके परिणाम इस रूप में आया है, ये भी हम कह सकते हैं। तो भौतिकानां भावानां शक्ति ह्रासम तत्कृतम शक्ति ह्रासम अश्रद्धान निस्सत्वान दुर्मेधान, और इन सब का परिणाम ये है कि आयु का ह्रास। केवल इससे पूर्व में जो वर्णन आया है उसी के साथ आयु के ह्रास को नहीं लेकर सबको साथ में जोड़कर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी 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 हाँ जी जी। और 18वें श्लोक में नीचे से तीसरी चौथी लाइन में जी आ रहा है जी, ये तो समझ में आता है कि वर्ण आश्रम के यानी जो धर्म है वो धर्म कहलाएंगे उसके अतिरिक्त, लेकिन ये देश कालादि धर्मों से जो अतिरिक्त अन्य, यहाँ पे देश कालादि से अतिरिक्त ये देश कालादि से कौन से धर्म लेने, क्योंकि कलिकाल में तो देश और काल दोनों ही अशुद्ध है ना जी। वहां पे देखें वर्ण और आश्रम का तो पालन किया जा सके, लेकिन देश और काल का कैसे हो जी, वो समझना था। बताओ जिनको कहना हो। यहाँ यहाँ पर भी आशय ऐसा लगता है कि जो अपन ने बताया कि जैसे देश काल आदि जो है उनका तो साथ में अन्य धर्म जैसे अपन बोलेंगे भक्ति है, साथ में जो जो वेद में वर्ण के आश्रम के अतिरिक्त जो भी साधन भी है करने के लिए उनमें भी पाखंड आ गया। जैसे भक्ति है तो भक्ति में भी पाखंड आ गया। जो अन्य जो जैसे अपन देखेंगे कि जो मर्यादा भक्ति है कि जहाँ उपासना है उनमें भी पाखंड आ गया। तो उन सब का भी पाखंड के प्रवेश के कारण वो भी शुद्ध नहीं रहे। तो उसका भी सही स्वरूप क्या है वो भी प्रकट करने की अब व्यास जी की का है कि उनको भी प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी जो वर्ण आश्रम से रहित जो वर्ण आश्रम से बाहर के जो अन्य धर्म है उनमें भी पाखंड का प्रवेश हो चुका है। वो समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो देश और काल आदि और भी है उनको भी ले लिया है धर्मों में, उनके अतिरिक्त जो अन्य धर्म है वो पाखंड है। लेकिन वही जानना था कि ये देश काल आदि
ये काल तो अभी कलयुग चल रहा है, तो फिर कैसे उनका धर्मों का कैसे पालन हो? हाँ, वही जैसे भक्ति है, उपासना है, ये जो है जो देश काल धर्म से अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी जो धर्म है, जैसे भक्ति देश काल आदि से स्वतंत्र है, उनमें भी पाखंड का प्रवेश हो गया था। अब उसकी शुद्ध अवस्था को जानना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो पाखंडित रहेगी भक्ति, तो भक्ति स्वयं जो है देश काल से प्रभावित नहीं है, उससे जीव का कल्याण हो सकता है, लेकिन उसमें पाखंड के कारण वहां पे भी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे आशय। इसको ऐसे समझना चाहिए कि वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, वर्ण जो होता है वो जन्माधीन होता है, और जिसका एक वक्त जिस समान वर्ण के माता पिता से उत्पत्ति हुई है, उसका वो वर्ण तो निर्धारित हो गया सामान्यतः। उसके बाद उसके उस वर्ण के संस्कार होंगे। उपनयन होने पर वर्ण के अभिमानी देव का उसमें आधान होता है, तब उसमें द्विजत्व प्राप्त होता है, जो शूद्र न हो तो। और उसके बाद उसके कर्म उस वर्ण के, अब जब वर्ण के अनुसार कर्म का प्रसंग आता है तब फिर आश्रम देखे जाते हैं, यानी वो व्यक्ति कौन से आश्रम में है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है या ब्रह्मचारी है। और जो वर्ण का व्यक्ति जिस आश्रम में होगा उसके अनुसार उसके कर्म भी नियत होंगे और उसके अनुसार उसकी वृत्ति भी नियत होगी। ब्रह्मचारी होगा तो भिक्षा से होगा, गृहस्थ होगा तो जो जिस वर्ण का होगा उस गृहस्थ वर्ण की आश्रम की वृत्ति उसको प्राप्त होगी। और वानप्रस्थ सन्यासी होंगे तो तद अनुसार वृत्ति होगी। ये सब तो ऐसा समझो कि नियत धर्म है, और अनियत धर्म देश काल के होते हैं। यानी जैसा काल होगा उसके अनुसार धर्म होगा। जैसे संध्या 3 समय होती है, तो प्रातः काल होगा तो प्रातः संध्या होगी, मध्याह्न काल होगा तो मध्याह्न, सायंकाल होगा तो सायं की। इसी तरह कुछ नैमित्तिक काल के द्वारा कहे जाते धर्म होते हैं, जैसे कि श्राद्ध आदि। तर्पण जैसे नित्य होता है, पर फिर भी उसमें काल का तो निर्बंध है ही, मध्याह्न काल में सामान्यतया किया जाता है। यदि आप तीर्थ में जा रहे हो तो वहां भी तर्पण करना आवश्यक माना गया है। तो तर्पण जैसे नित्य कर्तव्य भी है, और साथ साथ यदि आप कोई तीर्थ प्रदेश में जा रहे हो तो वहां विशिष्ट रूप से तर्पण की महिमा है, तो वो दैशिक धर्म हो गया। यही बात तीर्थ सेवन के विषय में भी है। तीर्थ देश का सेवन करते हैं तब वहां जाकर मुंडन कराना चाहिए, वहां स्त्री संग से बचना चाहिए, वहां किसी प्रकार का द्रव्य संचय नहीं करना चाहिए, वहां व्रत करना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा आदि देनी चाहिए, और जो तीर्थ के साथ जुड़े हुए जो भी नियम हैं उनका भी पालन करना चाहिए। तो ये सब दैशिक हो जाते हैं। इसी तरह जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं उनमें भी देश विशेष का संबंध होता है। जो संकल्प हम बोलते हैं उस समय आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे, ब्रह्मावर्त के अंतर्गत आप कहाँ पर हो उसके अनुसार संकल्प में उन स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें जो नैमित्तिक कर्म होते हैं उनमें ज्योतिषियों के हिसाब से
नर्मदा के यदि उत्तरी भाग में आप हैं तो उसके लिए कर्म का निर्णय का काल है, काल का निर्णय है, वो अलग तरह से होता है। नर्मदा से दक्षिण प्रदेश में है तब वहां कर्मों के संबंध में अलग मुहूर्त का विधान होता है। तो ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अतिरिक्त देश और काल, इनके जो धर्म हैं वो कुछ अनियत प्रकार से चलते हैं। इन सबको यहाँ समझना चाहिए। जी जी जी, अच्छी तरह हुआ स्पष्ट है जी। जरूर प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। यहाँ पर 17वें श्लोक में छठी लाइन पे जो है ना, श्रद्धा रहित से लेकर जो चित्त मन बुद्धि वाला, तो थोड़ी जिज्ञासा थी कि जो कहा गया है कि श्रद्धा रहित होने से चित्त का नाश, विवेक रहित होने से मन का नाश, तो वो समझ में आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, क्योंकि मन का धर्म है संकल्प विकल्प, तो वह विवेक तो बुद्धि के लेवल पर आएगा। तो ये मन और श्रद्धा का चित्त से क्या संबंध है, वो अगर प्रासंगिक हो तो खुलासा हो। हाँ, करो विचार, अच्छी बात है। मौली अग्रवाल, उनका हाँ तुम आपको देना है। वो जय म्यूट था, सॉरी। वो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ना श्रद्धा तो चित्त में होगा, मतलब प्रभु का नाम, तभी श्रद्धा होगी। तो अगर मतलब अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर चित्त का नाश ही कहा जाएगा। इस तरीके से ले सकते हैं शायद। और विवेक नहीं है तो मन भागेगा, फिर तो मन का नाश, इस तरीके से ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। और कोई जो आप अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। देखें और किसी को कुछ कहना हो तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्रद्धा अगर है तो उसमें विश्वास पैदा होगा और फिर वो जो है वो चित्त में वो बात स्थिर होगी। अगर वो श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो स्थिर होने की बात ही नहीं आएगी, तो फिर वो चित्त में वो कुछ स्टोरेज नहीं होगा। और इसीलिए फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भी चित्त का नाश हो गया। उस तरीके से हम शायद ले सकते हैं इसे। ठीक है, तो फिर भी मन का कैसे समझेंगे फिर, अगर विवेक? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें यथाक्रम लेना ऐसा कोई आवश्यक नहीं लग रहा है। जहां है वहां ठीक है। जैसे दुर्मेधान, तो मेधा बुद्धि को कहते हैं, तो ठीक बात है कि वहां बुद्धि नाश कहा है। इसी तरह निस्सत्व, तो निस्सत्वा नाम का मतलब यहां सत्व शब्द से बल और विवेक कहा है। विवेक का मतलब अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इसका जो ज्ञान है, पृथक पृथक ज्ञान, वो विवेक कहा जाता है। और अश्रद्धानान यानी श्रद्धा रहितान, तो जो भी करता है, धर्माचरण करने वाले जो हैं, वो श्रद्धा रहित हो गए हैं, बल रहित हैं, विवेक रहित हैं और बुद्धि रहित हैं। इन सब से ये कहा जा रहा है कि इनके चित्त, मन और बुद्धि का नाश यहाँ पर कहा है। जो बचा है वो केवल अहंकार ही है कि इतना सब होते हुए भी हम करता हैं, हम कर रहे हैं। ये अहंकार ही उनका पोषित हो रहा है। हम सब लोगों की करीब करीब यही स्थिति है कलिकाल में। जैसे कोई वर्ण
या कोई आश्रम के धर्म हमसे निभते नहीं है, फिर भी वो वर्णाभिमान कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय वैश्य हूं, वो हम सब में कायम है। तो वो अहंकार ही केवल है और तो कुछ बचा नहीं है। तो अनुवादक ने भले ही ऐसा कर दिया हो, मूल में तो कहीं महाप्रभु ने ऐसा क्रम यहाँ लिया नहीं है। महाप्रभु सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कर्तृदोषान आह, कर्ता के दोषों को कहते हैं कि कर्ता आप श्रद्धा रहित हो गए हैं, निस्सत्व हो गए हैं, यानी बल रहित और विवेक रहित हो गए हैं और दुर्बुद्धि हो गए हैं, यानी बुद्धि रहित हो गए हैं। इससे चित्त मन बुद्धि का नाश यहाँ पर कहा है। जी स्पष्ट है वो। प्रणाम। ये इसमें एक मेरे को भी ये थोड़ा सा डाउट था कि द्वापर में अशुद्ध क्यों कहे गए हैं? देश काल कर्ता द्रव्य मंत्र कर्म। ऐसा होता ही है, इसलिए भगवत इच्छा से ही ऐसा होता है। करो आगे। जी वो नीचे वाला जो प्रश्न था, एक ही मिनट, नीचे जो प्रश्न था जहाँ पे अभी आपने वर्ण आश्रम देश काल आदि धर्म, नियत धर्म और अनियत धर्म, उनका अपने वर्गीकरण से समझाया। तो यहाँ पे जैसे पंक्ति ऐसा रही, वर्ण आश्रम तथा देश काल आदि धर्मों से अतिरिक्त अन्य सभी धर्म, तो उससे अतिरिक्त भी अन्य जो धर्म है वो भी पाखंड हो गए हैं। तो जैसे आपने वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म, देश काल आदि वगैरह से जो अन्य कैसे अनियतता में वो धर्म प्राप्त हो रहे हैं वो, और उनसे अतिरिक्त अन्य जो धर्म है वो भी पाखंड हो गए, वो कैसे समझे? ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि धर्म से तात्पर्य होता है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, देश धर्म। इनसे अतिरिक्त जो भी धर्म है वो पाखंड ही है धर्म के नाम पर। जी 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 जी, अब समझ में आया अच्छे से। अब 19वें श्लोक के खाने का आभासार, यज्ञ ही प्रत्येक वर्ण और आश्रम का वर्ण तथा आश्रम का हित साधक है, इसका निरूपण करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ ही मतलब व्यास जी ने ये ऐसा विचार किया कि यज्ञ ही वर्ण और आश्रमों के लिए हित साधक हो सकता है। तो उसका श्लोकार्थ, जिसमें 4 होता है ऐसा शुद्ध वैदिक कर्म प्रजाओं के लिए उपयोगी जानकर यज्ञ के विस्तारार्थ एक वेद को 4 प्रकार का किया, 4 प्रकार से विभक्त किया। मतलब वेद तो एक ही थे जो प्रभु के श्वास से निकले, और उसके उसका 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो जिससे कि मनुष्य के समझने में आसानी हो जाए, सुबोधनी। यहाँ शंका होती है कि कालकृत दोषों के रहते हुए काल के अधीन जो यज्ञ हैं वे किस प्रकार सबके लिए उपकारक हो सकते हैं। अब यहाँ पे यही शंका उठा रहे हैं कि जब कालकृत दोष है तो यज्ञ भी काल के मतलब उसी कली में होंगे, तो वो किस तरीके से उपकारक हो सकते हैं। तो कहते हैं कि यज्ञ आदि का ज्ञान आर्ष ज्ञान है, मतलब वो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए वहां युक्ति की अपेक्षा नहीं है। युक्ति तो आदिदैविक काल तथा भौतिक काल सुलभ दोषों को दूर करने के लिए है। मतलब आदिदैविक काल और आदि भौतिक काल को सुलभ करने के लिए, उन सुलभ दोषों को दूर करने के लिए युक्ति ली जाती है। यहाँ तो ये इसको ऐसे पढ़ो, काल सुलभ दोषों को, आदिदैविक काल तथा भौतिक काल सुलभ दोषों को। तात्पर्य ये है कि काल सुलभ का मतलब होता है काल के कारण होने वाले दोषों को।
जी समझी, मतलब उन काल के कारण जो दोष प्रकट हो रहे हैं। जी, आधिदैविक काल अथवा काल के नियामक भगवान विष्णु भौतिक कालकृत दोषों को दूर करने में समर्थ है। मतलब प्रभु ही हैं जो इन दोषों को दूर करने में समर्थ हैं। वह काल विष्णु रूप और यज्ञ रूप है, इस तरह का कथन मिलता है। यज्ञ विष्णु रूप है तथा काल रूप वेद से सिद्ध है। अन्य प्रमाणों की अपेक्षा वेद बलिष्ठ प्रमाण है। मतलब अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब यज्ञ आदि हैं, लेकिन वेद उस ज्यादा बलिष्ठ मतलब ज्यादा बलवान प्रमाण है, जिससे मतलब इन सब की शुद्धि हो सकती है। इसीलिए सब वेदों की एक वाक्यता बताने के लिए यज्ञ के स्वरूप का निरूपण करते हैं कि कर्म चातुर होते हैं, अर्थात यज्ञ कर्म में 4 होता रहते हैं। अधर्वयु जो यज्ञ का संपादन करने वाला होता है, उद्गाता जो ऊंचे स्वर में गाने वाला होता है, होता जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता है, और ब्रह्मा जो देवता होता है। ये चारों यज्ञ कर्म के गणनायक हैं तथा होता कहलाते हैं। मतलब इन चारों से ही यज्ञ सिद्ध किया जाता है। चातुर होत होगा ही, चातुर होत का इस तरह व्याख्यान करने से तो मात्र सोम यज्ञ का ही प्रतिपादन होगा, अग्निहोत्र आदि का नहीं। अब यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि इनसे खाली सोम यज्ञ का प्रतिपादन होगा, अग्निहोत्र आदि का नहीं। ऐसी शंका में इसका व्याख्यान दूसरी तरह से करते हैं। वैदिक कर्म में 10 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता और 7 होता। ये पांचों प्रकार के होता होम करने वाले अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम, इन पांचों ही यज्ञ कर्म के मूल हैं। मतलब इसको ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो 5 होता होते हैं यज्ञ के, इनके अलग अलग होता वो ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, इनके होता अलग अलग होते हैं। यह चातुर्होत्र कर्म वैदिक हैं, वेद प्रमाण से सिद्ध हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि ये काल से अस्पृष्ट हैं, इनको काल का स्पर्श नहीं होता है। मतलब ये हमेशा ही वैदिक उस प्रमाण से, वेद के प्रमाण से शुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि इन पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब शंका करते हैं कि कर्म त्रिषण व स्थायी होते हैं, तो फिर वे नित्य कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर देते हैं कि ये कर्म कथन मात्र के लिए हैं, वास्तव में वे भगवत स्वरूप है, क्योंकि क्रिया में योग प्रयोग भक्ति है। प्रजानाम जो प्रकृष्ट रूप से बारंबार उत्पन्न होते हैं, उनसे संबंधित कर्म में वेद प्रमाण है, इसलिए यहाँ कर्म को वैदिक कहा है। ये मेरे को थोड़ा सा कम स्पष्ट हुआ है ये वाला लाइन। इन यज्ञों के विस्तार के लिए व्यास ने वेद को 4 प्रकार से विभक्त किया है। व्यास ने यज्ञ का विस्तार इस तरह किया कि जिससे यज्ञ के प्रकरण का भेद सरलता से समझ में आ जाए। मतलब वेद एक ही थे, बहुत बड़े थे, वो हर कोई आज कलिकाल में नहीं पढ़ सकता है, तो उन्होंने सरलता के लिए उसको 4 उसमें डिवाइड कर दिया। तथा परस्पर में एक दूसरे में मिश्रण ना हो जाए, अर्थात अंश भेद व्यवस्था द्वारा व्यास ने यज्ञ का विस्तार किया। वस्तुतः मूल वेद का स्वरूप तो एक ही है, किंतु लोकहितार्थ विस्तृत तथा विभक्त हुआ। अब शंका करते हैं कि अग्निहोत्र आदि 5 यज्ञों का जब वेद प्रतिपादन करता है, तो फिर वेद के ही 5 वेद होने चाहिए, 4 ही कैसे? मतलब अब यहाँ पे कह रहे हैं जब अग्निहोत्र आदि 5 यज्ञ हैं, तो वेद भी 5 ही होने चाहिए, 4 कैसे कहे गए? तो कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि पंचक अभिन्न है, परंतु आंशिक भेद से वह 4 विभाग में विभक्त किया गया है। उसे मतलब वेदों के उसमें 4 ही, उसमें 5 उसको यज्ञों को लिया गया है। यहाँ पे ये श्लोक पूर्ण।
कुछ हो विचारणीय इसमें तो। जी जी। अब अभी जैसे समझते हैं कली काल में जो कर्म है, मतलब जो वो भी अशुद्ध हो गए हैं, मतलब जो उसी प्रकार से जो यज्ञ आदि कर्म है वो भी अशुद्ध हुए, जो से 6 अंग हैं धर्म के, वो जैसे कृष्णाष्टमी में भी अपन देखते हैं वो उनकी अशुद्धता महाप्रभु जी बता रहे हैं कि मतलब कि वो अशुद्ध हो गए। तो यहाँ बताया कि जो वेद जो है वो मतलब प्रमाण से तो सिद्ध है, पर जो कर्म है ये चातुर्होत्र कर्म वैदिक है, और वैदिक होने के कारण ये अस्पष्ट, मैं इस पंक्ति को ऐसे जोड़ रहा हूँ, मतलब वेद से प्रमाण से सिद्ध है और वेद प्रमाण से सिद्ध होने के कारण वो नित्य है, नित्य होने के कारण उन चातुर्होत्र कर्म में काल का स्पर्श नहीं है, तो वो कली काल में भी वो शुद्ध है, इसका आशय मुझे ऐसा ग्रहण हो रहा है। तो अपन उसको कैसे समझें जब अपन कर्म को भी जो अशुद्धता प्राप्त हुई है कली काल में? हाँ, करें समाधान। हाँ, इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब ये जो है ऋषियों का ज्ञान है, तो मतलब अगर उस तरीके से ऋषियों ने जैसे बताया है उस तरीके से अगर ये यज्ञ किए जाएंगे तो इनमें काल का दोष नहीं लगेगा, काल का स्पर्श नहीं होगा। जो एक पूरा प्रोसेस होता है उस तरीके से किया जाएगा, ये चारों को लेकर अधर्वयु, उद्गाता, होता और ब्रह्मा, तो वो उसमें फिर काल का स्पर्श नहीं होगा, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि मतलब ये 6 जो है अंग जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी अशुद्ध हुए हैं, और उसके कारण भी सब छो का जो यहाँ पे भी धर्म को करने के लिए उनकी पूर्णता होनी चाहिए, उसके कारण भी वो धर्म पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो वो अपने स्वयं की अवस्था में भी जैसे कर्ता है, काल है, देश है, कर्म है, मंत्र है, ये अशुद्ध हुए हैं। तो फिर कर्म खुद, अब वहां पे फिर कर्ता का तो संबंध रहा ही नहीं, कर्म खुद भी अशुद्ध हुआ है, हाँ, ऐसा अपन समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब अगर कलिकाल के उससे देखा जाए तो कर्म हाँ अशुद्ध हैं, लेकिन जब वेद से प्रमाणित हैं तो फिर वो शायद अशुद्ध नहीं होते होंगे, ऐसा समझ में आता होगा। या जय जय आप स्पष्ट करिए। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो। ऐसा है कि व्यास जी ने जिस सदाशय से ये कार्य किया वो तो उनकी दृष्टि से ऐसा करना ही था, पर जैसे हम देखते हैं कि व्यास भी तो स्वयं कालाधीन है, तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंत सभी कुछ कालाधीन होते हैं, तो काल से कौन बच सकता है? तो एक तो हमें इस दृष्टि से सोचना है, और दूसरा ये है कि जिसको हम प्रमेय बल कहते हैं, तो जहां भगवान अपना प्रमेय बल प्रकट करते हैं या अपना अधिदैविक सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तो फिर कहीं भी कोई दोष नहीं है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वो भगवान का जो प्रमेय बल है या अधिदैविक सामर्थ्य है, उसके विचार से ये क्या कहा जा रहा है। तो जहां पर वो प्रकट हो रही है वहां ठीक है, जहां नहीं हो रही है वहां पर वो दोषपूर्ण रहेगा। इसी तरह से तो समाधान करना पड़ेगा। जी जी जी। मतलब उसकी वो आधिदैविकता के संदर्भ में वो उसमें कोई प्रकार का दोष कोई भी काल में प्राप्त नहीं होता है। अभी जो अन्य जो प्रसंग उत्पन्न हो रहे हैं आध्यात्मिक लेवल पे या आदि भौतिक लेवल पे, तो उसके कारण अशुद्धता का विचार आ रहा है वहां पे, ऐसे ही।
का उदाहरण हम लें कि जैसे महाप्रभु का ये उदाहरण बनाए, तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं संन्यास निर्णय में, कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतरां कलिकालतः। कलिकाल होने से कर्म मार्ग के दृष्टि से तो संन्यास लिया ही नहीं जा सकता है। फिर भी भगवद आज्ञा हुई तो महाप्रभु ने भी संन्यास तो लिया ही। वो संन्यास ग्रहण करके ही आपने स्वधाम गमन किया था। तो ये तो विरुद्ध हो गया ना। हाँ जी, एकदम समझ में आया अच्छे से। तो जो जिनके अंदर वो सामर्थ्य है, जिनके अंदर वो वर्णाश्रम की शुद्धि वो निभा पा रहे हैं, तो शास्त्र भी हमें इस बात को कहता है कि अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, ऐसा कलिवर्ज में आता है। यानी अग्निहोत्र की दीक्षा लेनी, श्रौत यज्ञ की दीक्षा, यज्ञ में गाय की बलि चढ़ाना, संन्यास ग्रहण करना, मांस से श्राद्ध करना और देवर से संतान पैदा करना, इनको कलिकाल में ये वर्जित माने गए हैं। कलिकाल से अतिरिक्त काल में ये कभी मान्य होते थे। तो कलिवर्ज में इन चीजों का निषेध किया है। पर ऐसा तो कभी नहीं होता है कि जैसे कर्फ्यू लग जाती है एक साथ सब जगह एक ही क्षण में वो कर्फ्यू लग जाए, या जैसे बिजली गुल हो जाए तो एक साथ सभी जगह से ब्लैकआउट हो जाए। उस तरह से काल के दोषों की प्रसक्ति ऐसे तत्क्षण नहीं होती है। जैसे कोरोना भी फैला तो फैलते फैलते कई महीनों बीत गए, तब जाके वो पूरी तरह से फैल पाया। पर फिर भी इतना फैला तब भी बहुत लोग उससे बच भी गए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, ऐसे भी लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं अभी। तो इतना व्यापक जो दोष हुआ तब भी जो समर्थ थे, इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही अच्छी थी, तो वो अपनी प्रतिकार शक्ति के बल पर अभी भी उससे मुक्त रहे हैं। तो फिर शास्त्र ने इन सब चीजों को लक्ष्य में लेते हुए ये भी बात कही है कि यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदाः प्रवर्तते संन्यासं चाग्निहोत्रंच तावत कुर्यात् कलौ युगे। जिसकी परंपरा में ये वेद के विभाग है वो निभ रहे हों, वेदाध्ययन उसकी परंपरा जिनके जो निभा पा रहे हैं, इसी तरह जब तक वर्ण विभाग भी जिस कुल परंपरा में अभी बना हुआ है, तो ऐसे लोग हैं वो अपनी परंपरा की शुद्धि को देखकर और चाहें तो अग्निहोत्र की दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसी तरह से संन्यास भी चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कलिकाल प्राप्त हो चुका है। पर यदि इतना आत्मविश्वास है किसी के अंदर कि हमारी शुद्ध परंपरा है और हम उसके लिए
सुपात्र है। तो इन सब चीजों को ध्यान में लेकर चाहे तो वो कर भी सकता है। जी जी जी, एकदम स्पष्ट हुआ। देखिए यहाँ एक पृष्ठ नंबर 175 में लास्ट से छठी लाइन में जो शंका बताई ने, शंका करते हैं कि कर्म त्रिक्षण व स्थायी होते हैं तो फिर वो नित्य कैसे हो सकते। अब जो त्रिक्षण कर्म है वो तो नित्य तो नहीं हो सकते, वो शंका के संदर्भ में ठीक है, पर जो स्थायी बात आई, जो कर्म स्थायी है, तो ये शंका भी संदिग्ध जैसी, यानी वो नित्य कैसे हो सकते, वो किस तरह समझना। भाई उसका तो उत्तर दिया ना, भगवत स्वरूप होने से वो नित्य है। हाँ जी जी जी, वो बराबर है, लेकिन वो जो स्थायी कर्म है, यानी जैसे अपन नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म इस तरह अपन कैटेगराइज करते हैं, तो मैं मेरे समझ में स्थायी कर्म तो नित्य है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए पूछा। बाकी सही बात है, उनका जवाब तो दिया है। एक तो इसमें ये है कि कर्म त्रिक्षणावस्थाई, ये पूरा एक शब्द है, त्रिक्षण हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, बराबर। और स्थाई, ये अलग अलग जो लिखे हैं उसको आप लोग हाँ हाँ जोड़कर लिखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी, एकदम क्लियर है। त्रिक्षणावस्थाई। हाँ जी 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 दीजिए ये अपने सुबोधनी जी में जो तीसरी लाइन आती है दीजिए कि युक्ति तो आदिदैविक काल तथा भौतिक काल सुलभ दोषों को दूर करने के लिए है। ये नहीं समझ में आ जाए कि युक्ति आदिदैविक कालों के दोष कैसे दूर कर सके, और ये युक्ति कैसे दीजिए, वो ही नहीं समझ में आया। करो समाधान। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ना मतलब युक्ति के द्वारा इन दोषों को तो दूर किया जा सकता है जो कालकृत दोष हैं, लेकिन जो काल से परे हैं उन दोषों को दूर करने के लिए युक्ति की अपेक्षा नहीं है। ऐसा मैं समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो जो समझाया कि आदिदैविक काल और तथा भौतिक काल सुलभ तो समझ में आता है, लेकिन आदिदैविक काल के दोषों को युक्ति कैसे दूर कर सके। यहाँ मुद्दा ये है कि व्यास जी ने 4 विभाग वेद के क्यों किए, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो यज्ञ है या वैदिक कर्म है उसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि उससे सबका कल्याण होता है। तो यज्ञ को हितकारी समझकर उसके विस्तार के लिए व्यास जी ने एक वेद को 4 विभाग में विभक्त किया, जिससे कि लोग पूरा वेद इतना बड़ा न पढ़ सके तो कम से कम उसको 4 हिस्सों में बांट दें तो छोटा हो जाए। तो प्रश्न ये है कि जब आगे ये काल की इतनी भीषणता का वर्णन हुआ कि काल से कोई बच नहीं पाया है, तो उसमें व्यास जी को ये निर्णय कैसे हो गया कि यज्ञ हैं या कर्म है वैदिक, वो काल से बच जाएंगे, अप्रभावित रहेंगे। तो उस पर ये कहते हैं कि वो व्यास जी को उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऋषि होने से सब विषय का ज्ञान वो रखते हैं। तो वो ये बात जान पा रहे हैं कि भगवान की जो प्रमेय बल है या आदिदैविक जो सामर्थ्य है उसके आगे काल निर्बल है। तो यदि भगवन्निष्ठ होकर, भगवद आश्रित होकर यदि कोई व्यक्ति यज्ञादि कर्म को करता है तो उससे उसका हित होगा, इसमें कोई युक्ति की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा समझा रहे हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। आपका हो गए श्लोक? हाँ जी, यहाँ तक था मेरा। हाँ ठीक है, आज यहाँ रखते हैं।